अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये सीरीज है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है एग्जाम से डर तो ये सीरीज है आपके लिए। लाना है एग्जाम में 100% मार्क्स तो ये सीरीज है आपके लिए। हम बात कर रहे हैं इस कैप्सूल सीरीज के बारे में। कैप्सूल सीरीज स्पेशली फॉर क्लास 12। ये पूरा सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए बनाया गया है, जिसमें कुल टोटल 14 लेक्चर्स होंगे और इस 14 लेक्चर्स में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 100% मार्क्स की गारंटी है। क्यों गारंटी है ये आगे अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि जो भी हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो पेपर के अकॉर्डिंग होगा। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स होगा। और सबसे की पॉइंट जो आपको दिमाग में अपने रखना है वो ये कि हम इसमें बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। मतलब हम क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे ताकि मालूम चले कि बोर्ड में किस तरह के सवाल आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट से किस तरह का सवाल उठाकर पूछा जाता है। बच्चे के दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन का भी और कॉन्सेप्ट का भी। तो तैयार हो जाइए और कॉपी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि मेरे साथ जब आप ये लेक्चर देखें तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन भी क्लियर हो और साथ में आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चला जाए। उसके साथ आगे हम बात करेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब के अलावा और कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आपको जुड़ना है तो आपको बस टाइप करना होगा जाविश फिजिक्स और आपको पेजेस मिल जाएंगे। तो आप वहां पर इस बिहाइंड द सीन्स या जो भी मैं डालता हूं, नोट्स हो गए तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। बिहाइंड द सीन्स या जो भी मैं वीडियोस डालता हूं, शॉर्ट्स डालता हूं, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा और फेसबुक पर भी मिल जाएगा। तो बिना वक्त जाया किए हम अब शुरू करने वाले हैं ये कैप्सूल सीरीज। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहें, एंड तक बने रहें और गारंटी देता हूं कि ये पहला लेक्चर है इस कैप्सूल सीरीज का, क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के ऊपर और चैप्टर 1 पर पूरा क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट बढ़ने का जो काम है वो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेक्चर में होने वाला है। एंड तक आप देखें और गारंटी दे रहा हूं ये लेक्चर जब एंड होगा, कितना भी लंबा चले उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि आपके दिमाग में दो चीजें डालनी है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। तो पूरे एंड तक लेक्चर आप देखें और पेन पेपर कॉपी जो भी चीजें आपके सामने वो लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ओनली 14 लेक्चर्स, याद रहे दोस्तों, ओनली 14 लेक्चर्स और आपका खेल खत्म हो जाएगा एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, चूंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो सबसे पहले मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको फील आए कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं और कितने नंबर का पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है और उसके कॉन्सेप्ट क्या। तो A to Z इस पूरे लेक्चर में आपका क्लियर कट होने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ और चलिए शुरू। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए उससे पहले एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए चूंकि नॉइज आपको वीडियो में फील हो सकता है क्योंकि मेरा जो घर है वो हाईवे के जस्ट बगल में है और एकदम यहाँ पर चौक है, चौराहा है, इस वजह से पोंपा पीपी पुई 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 ये सब सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि ये वॉइस नॉइज कैंसलेशन है, तो जब तक मैं बोलूँगा आपको मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी, जब मैं चुप हो जाऊँगा तब आपको पी पा पुई 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 ये सब सुनाई देने वाला है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम ही बोलता रहूं और आराम से बोलता रहूं ताकि मैं उसके आवाज़ को ओवरलैप कर सकूं अपने आवाज़ से। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट हम बढ़ने वाले हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक सवाल है हमारे सामने और एकदम आराम से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे और लाइक शेयर आपको झूम कर करना है और मजे में समझ में आने वाला है पूरी चीजें आपको। चैप्टर 1 में आप कमांड इतना कर लोगे कि 10 में 10 ला सकते हो। अगर इस चैप्टर से अच्छा आपका वक्त रहा तो 10 नंबर का अगर पूछता है तो 10 का 10 आप बना सकते हो, लेकिन बहुत अगर कम होगा तो 7 या 6 नंबर का तो पूछेगा ही। तो आप गारंटी लो कि इस लेक्चर से अगर कितना भी दिन खराब है ना तो 6 नंबर आपको आने से कोई नहीं रोक रहा है, और अगर अच्छा दिन है तो भाई 10 नंबर में तो 10 नंबर आप यूं ही ले आओगे। ठीक है, तो हम यहां पर आपको बात कर रहे थे, इसे ये बताने वाले थे कि हम जाने वाले हैं क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया और इसी क्वेश्चन के बेसिस पर एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके दिमाग के जहनों तक उतारने वाला हूं। आप बेफिक्र होकर बैठना। पहले मैं एक सेकेंड वीडियो को थोड़ा ऑटो फोकस में डाल दूं, नहीं तो ये ब्लर तलर होता रहेगा। कोशिश हो सकती है आपको नॉइज़ से बचाने के लिए और मेरी आवाज़ आप तक जाने के लिए मैंने जितनी कोशिश है वो मैं आप देख ही सकते हैं कि कितना जुगाड़ टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ कर लिया है। खैर चलिए अब बात करते हैं। हम एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट तक जाने वाले थे
तो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट तक चलेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और याद रखिए, यकीन मानिए, इस एक क्वेश्चन से मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। सवाल पूछा गया है 2014 में, 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। ये इस सवाल में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q है, एक प्लस Q है, एक -2Q है, और दोनों रखा हुआ है कहाँ पर, वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A एज गिवन इन दी फिगर। ये फिगर है। कहता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है और इसको 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब कि 1.5 नंबर इस पर मिलेगा और 1.5 नंबर इस पर मिलेगा। बात समझ में आ रही? अब ये एक सवाल में कॉन्सेप्ट कितने हैं ये समझना है। तो सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट, आप खुद ये क्वेश्चन बना लोगे एट द एंड जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि 2 पॉइंट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है? और इतना ही बताऊंगा आपको जितना कि आपके दिमाग में जा सके और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक चार्ज है, ध्यान से समझते चलिएगा। ये एक चार्ज है Q, ठीक है? इस चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक वातावरण क्रिएट कर दिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। उस एनवायरनमेंट को हमने यहाँ दिखा दिया। भाई ये एनवायरनमेंट है, ये वातावरण। अब ये जो वातावरण है, इसमें कोई अगर छोटा सा चार्ज, एकदम छुटकू सा चार्ज, बाप रे बेटा हमरा, एक छोटा सा चार्ज, ठीक है, छोटा सा चार्ज इसके अंदर डाल दें, एकदम यहाँ डाल दिया मैंने। अब देखा कि अरे भाई ये पॉजिटिव, ये इसके अंदर आ नहीं रहा है, अंदर जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस रिपेल करता है और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता ही है। तो आपको पता है ना भाई कि पॉजिटिव निगेटिव रिपेल करेगा और प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो आपको बरखुरदार बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ प्लस प्लस है, ये उसको रिपेल कर रहा है। अच्छा, रिपेल कर रहा है इसलिए नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन रिपेल करने के लिए, मतलब दूर भगाने के लिए, हम लोग फिजिकली किसी को दूर भगाते तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, जब भाग यहाँ से, ऐसा है ना, धक्का देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई हाथ पैर नहीं है जो इसको दूर करे। यहाँ पर एक रेंज है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, ना तो इसका कोई हाथ निकल कर इसको धक्का दे रहा, कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि इसका खौफ यहाँ तक, खौफ है, खौफ। अब इस खौफ की वजह से ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसी खौफ को हम लोग फील्ड क्या बोलेंगे, फील्ड। खौफ आप समझ ही रहे होंगे, मुन्ना भाई और वो वाला मिर्ज़ापुर, आप जानते हो कि ये मेरा इलाका है, यहाँ तू कैसे घुसेगा। तो घुसने में भी डर लगता है कि अरे भाई उसका एरिया है, 3-5 हो गया तो मेरा 9-7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ ये फील्ड है, इसी को हम लोग फील्ड बोलेंगे। कैसा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कौन? ये तो इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। और ये क्या है? ये इसमें जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई बात आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और याद रखिए, वही डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि लेक्चर जितना शॉर्ट हो सके मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, ताकि आपको भी बोरी और लेंदी ना लगे कि भाई इतना लंबा कौन देखेगा, ठीक है। जितना कॉम्पैक्ट हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उतना कॉम्पैक्ट हो सके और इफेक्टिव हद से ज़्यादा, वो तो मेरे ऊपर है कि मैं आपको इफेक्टिव बना कर दूंगा। और वही चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा जो यहाँ पूछता है, ठीक है। जैसे कि डेरिवेशन मैं उसी चीज़ का आपको डिटेल में बताऊंगा जो बोर्ड में आता है। हर चीज़ का डेरिवेशन बताने लगा तो फिर तो वो नॉर्मल क्लास हो गया, फिर उसको कैप्सूल कहाँ से कहेंगे। वो तो नॉर्मल आपको 1 साल दिया गया था पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स लग रहा है ना, कैसा फोर्स, ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। हर बात मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स इस पर लग रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? यही कर रहा है, तो Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बात समझ में आ रही है। E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है।
अब इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। अंत में ये क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। ई बराबर कितना हो गया, एफ बाई ई बराबर एफ बाई क्या हो गया, क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट हो गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है ई बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको एक और फॉर्मूला एकदम सिंपल वे में, फोर्स, यहां फोर्स है, ये कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो कूलम्स लॉ भी आप पढ़े हैं। कूलम्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ F की जगह अगर हम डाल दें, F की जगह वो वैल्यू पुट कर दें तो E बराबर F की जगह डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ चार्ज Q1 की जगह कैपिटल Q है और इसकी जगह Q नॉट है। यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए R है तो आर स्क्वायर इंटू 1 बाई, और ये नीचे वाला Q नॉट, झमक झमक छमक छमक। ठीक है, तो E बराबर एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, E बराबर यहां फॉर्मूला लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके सामने आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन। कूलम का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनवर्स, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ रही। अब और भी कहानी है, क्या कहानी है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो दो फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, बच्चा इसी में कंफ्यूज जाता है। कौन सा फॉर्मूला, सिंपल है, जो आपको दिया गया है उसको देखो, एनालाइज करो कि अरे भाई ये क्या क्या दिया हुआ है, और फिर उसके बाद उसको देखो कि किस फॉर्मूला पर वो सेट कर रहा है। बस यही काम तो आपको करना रहता है, लेकिन दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सा क्या क्या दिया हुआ है और वो किस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। नहीं है तो फटाक से लिख लो। आप देखो जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, E बराबर आ गया F बाई क्यू नॉट, एक आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब जब ये आ गया है तो यहाँ आप मान लो कि इस पर ये कब लगाएंगे, जब आपको फोर्स दिया हो और टेस्ट चार्ज दिया हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। फोर्स दिया हो और क्या दिया हो, टेस्ट चार्ज दिया हो, तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर सोर्स चार्ज दिया, देखो यहाँ Q नॉट है, मैंने टेस्ट चार्ज डाला है, लेकिन यहाँ Q है, मतलब सोर्स चार्ज दिया हो और सोर्स चार्ज से किसी दूरी पर दिया हो, दूरी पर निकालना हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा E बराबर फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज दिया होगा तो ये लगाएंगे, और अगर सोर्स चार्ज दिया होगा तो ये लगाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन के बनाने लायक जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ले लिया है, मतलब आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन, फार्मूला कहाँ से आया, उसके बाद दूसरा फार्मूला कैसे आया, उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए। अब आते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग काम करते हैं, इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। ठीक है, ये आप फटाक से नोट, कॉपी और पेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि लेकर बैठ जाओ। हम लोग बेहतरीन तरीके से काम करने वाले हैं, तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है क्या क्या, बी पर है और सी पर है, निकालना कहाँ है, ए पर। खुद आप सोचो, बी पर दिया है, सी पर चार्ज दिया है, बी पर प्लस क्यू है, सी पर माइनस क्यू है, निकालना कहाँ है, ए पर, ए पर निकालना। अब जब ए पर निकालना है, ए पर निकालना है तो ए के लिए आप ये लगाओगे कि ये लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओ। देखा जाए तो यहां है और यहां पूछ रहा है, तो ये तो सोर्स चार्ज वाली बात हो गई, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सोर्स चार्ज वाली बात हो गई तो ये फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात, ये कहानी क्लियर है। इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम समझ जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या खेल है।
ठीक है, देखिए बोलने में थोड़ा वो बोलने में सांसें रुकी रहती है ना, इसलिए मैं थोड़ा तेज सांस लूँ, उसकी भी आवाज़ अगर आपको जाए तो इग्नोर करना। चलिए अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। चलिए बैक टू क्वेश्चन, और एकदम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ए, ठीक है, ए हो गया, ये बी यहाँ पर, ये सी यहाँ पर, ये ए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये साइड है ए, ठीक है, यहाँ है प्लस क्यू टिचिक, यहाँ है माइनस क्यू टिचिक, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस 2q, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है इस पॉइंट पर, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ, ए पर निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है, आपसे कहा गया कि निकालिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ अभी हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, देखिए E निकालेंगे अगर बी ए पर बी की वजह से, इसको लिखने का तरीका क्या है, ए पर लिखेंगे, ए पर निकाल रहे हैं किसकी वजह से, बी की वजह से, ए पर निकाल रहे हैं बी की वजह से, तो हो जाएगा फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा 1/4πε0 q/r²। तो q यहाँ स्मॉल q है, तो इसको स्मॉल q कर दो, यहां से यहां की दूरी a है तो इसको a कर दो, a²। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत नहीं है सर, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, ठीक है भैया, आ गया समझ में। इस a को इधर कर देते हैं, अभी क्यों कर रहा हूं मैं इधर उधर, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड किसका, a पर b की वजह से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, a पर b की वजह से का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। अब जब a पर b की वजह से का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, तो एक चीज और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, डायरेक्शन कैसे निकाले, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो ये फील्ड यहाँ गया, यहाँ मैंने लिख दिया ए पर बी की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, ए पर बी की वजह से हो गया भैया। अब आते हैं किसका, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन फिगर में कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन फिगर में कर दिया। अब निकालते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर, सॉरी ए पर सी की वजह से, फॉर्मूला वही 1/4πε0, क्यू कितना डालेंगे तो 2q बाई -2q, यहां से यहां की दूरी कितनी है a, फिर से a², कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब मैं यहां से माइनस हटाऊंगा, और माइनस एक्चुअली में क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए अगर हम माइनस का काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो माइनस है, अगर हम वेक्टर का काम कर रहे हैं, जो माइनस है वो माइनस एक्चुअली में आपको काम करता है डायरेक्शन का, वेक्टर में, बात समझ में आ रही, माइनस क्या है एक्चुअली में, डायरेक्शन का काम करता है वेक्टर में। तो यहां से अगर मैं माइनस हटाऊंगा, अभी देखिए यहां माइनस है तो मैंने फिगर में कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं यहां से माइनस हटा दूं तो ये माइनस का काम मैं यहां कर लिया, क्योंकि निगेटिव है, और अभी मैंने बताया निगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है, तो ये इनवर्ड यहां लिख देंगे ए पर सी की वजह से। कोई दिक्कत इतना में, फर्स्ट क्लास बात समझ में आ रही है सर, एकदम फर्स्ट क्लास, ए बी और ए सी, ठीक है। अब हम आगे काम करते हैं। अब देखिए ये तो वेक्टर है, और आपने वेक्टर अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर में होता क्या है कि अगर आप दोनों, ये वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों अगर सेम दिशा में है तो जुड़ेगा, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों अगर सेम है तो जुड़ेगा, अपोजिट है तो घटेगा। लेकिन यहां क्या है, यहां तो कुछ ऐसा है कि ई ए बी इधर है और ई ए सी इधर है। अब सर ये तो अजीब हो गया ना सर, ये तो पैरेलल भी नहीं है, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो सर ये तो अजीब हो गया, पैरेलल भी है और पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है, क्या करें सर।
तो कोई आपको बड़ा काम नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ अलग बातें हम यूज़ करेंगे। ये तो आसान था, सेम होगा तो जुड़ेगा, एंटी होगा तो जो हट जाएगा घट जाएगा। तो अब क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम काम करते हैं रिजोल्यूशन का। यहाँ पर हम किसका काम करते हैं, रिजोल्यूशन का। आसान है एकदम रिजोल्यूशन। देखिए करना क्या, आपको सबसे पहले दोनों का टेल वेक्टर में याद रखना, इसको एरो, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं, ठीक है, हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो दोनों का टेल जहां मिल रहा है उसी टेल से एक और लाइन ड्रॉ करो, इसको बोल दो एक्स एक्सिस, और उसी से एक और लाइन ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो वाई एक्सिस। याद रखिए जो काम मैं अभी कर रहा हूं ना, ये आपको मदद करेगा डाइपोल के लिए डेरिवेशन में, क्योंकि डाइपोल का डेरिवेशन एकदम पूछता है भाई, एकदम मतलब क्या बताऊं कि किस तरह, मतलब उससे मोहब्बत है जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसको, कि डाइपोल 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 के डेरिवेशन में ये बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो EAB और EAC सर रिजोल्यूशन, तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों के टेल से एक्स और वाई हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे अब हमें रिजोल्यूशन के लिए एंगल चाहिए। तो एंगल ये, अब चूंकि ये इक्विलेटरल है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में सब तो 60 ही होता है, ये भी 60 होगा। तो सर हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन 60 है और कौन 60 नहीं है। एंगल कैसे पता करें, तो जो एक्स और वाई आपने यहाँ ड्रॉ किया है ना, वही एक्स और वाई वहाँ भी ड्रॉ कर दो और आपको एंगल मालूम चल जाएगा। सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी केस में एक्स और वाई आप ओरिजिनल फिगर में ड्रॉ करोगे तो आपको थीटा फटाक से मालूम चल जाएगा। कैसे फटाक से मालूम चलेगा, तो देखो ये ए है, यहाँ हमने एक्स ड्रॉ कर दिया, यहाँ हमने वाई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये 60 है, अब देखो ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ सर ये तो फील हो रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 अल्टरनेट इंटीरियर। ओ माय गॉड्स, इसका मतलब एक्स एक्सिस और EAC के बीच में कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एक्स एक्सिस और EAC के बीच में कितना बन रहा है, 60 डिग्री। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, पूरे दिमाग में घुस रहा है, ठीक है। अब आगे की भी समझ लो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। हाँ सर ये भी समझ में आ गया, ये 60 है ये भी 60 है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्स एक्सिस से ये बना रहा। अच्छा, तो यही है 60 डिग्री। अरे वाह, बात समझ में आ रही। अब देखिए, अरे वाह, अब इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अब एक पॉइंट और, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी लिखते चलो, ताकि आगे तुमको मदद मिलेगा बहुत, क्योंकि यही सारी चीज़ें मैक्सिमम जगह रिपीट होने वाली हैं। समझो कि ये बेसिक लेक्चर भी है और क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे 3 नंबर में इतना झोल झपाट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सीख रहे हो। जो बच्चा स्टार्टिंग से इसको कर चुका होगा उसके लिए हलवा है, लेकिन चूंकि मेरा मोटो यही है कि आपको लास्ट मोमेंट पर नंबर गेन कराना है, तो इसलिए मैं डेप्थ में आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। EAB 60। अब देखो याद रखो, जिधर थीटा हो ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ए, इधर थीटा बन रहा है। नोटिस करो ये थीटा बन रहा है। कुछ जो बात मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स वाई और इसका टेल तीनों ओरिजिन पर होगा। एक्स वाई और ए तीनों ओरिजिन पर होगा। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनेगा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनेगा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनेगा। और जब आप इसको तोड़ोगे तो या ये जो ए है एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिधर थीटा होगा उधर आपका आएगा कॉस, मतलब ए है थीटा है तो इधर आपका आता है ए कॉस थीटा। जिधर थीटा नहीं उधर आता है ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है। यहां देखो, इसके लिए इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब ध्यान से देखो तो क्या वही केस है, वही केस है ना। अब वही केस है तो इसको तोड़ो इधर, तो इधर आ जाएगा ई ए बी कितना कॉस 60 डिग्री। तो जिधर नहीं उधर क्या आ जाएगा साइन, तो ई ए बी साइन 60 डिग्री। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो तो इधर थीटा है, इसको ग्रीन से बनाता हूं।
इधर थीटा तो इधर आ जाएगा ई ए सी कॉस 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा ई ए सी साइन 60 डिग्री। हाँ सर, हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। चलिए अब देखिए, ई ए बी हो गया, ई ए सी हो गया, ये दोनों सेम सेम हो गया। पल्ले पड़ रही है बात, अच्छे से पल्ले बात पड़ रही है। देखो बच्चे के दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा। हा हा हा, हाँ सर, अभी तो कुछ देर पहले आप बोले थे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो घट जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो घट जाएगा, ये मैंने कुछ देर पहले ही बोला था। तो आइए 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 आइए, आपका इंतजार तो, इसको भी मिटा देता हूँ। देर लगी आने में तुमको, आहा। चलिए देखिए, हाँ अब बताओ ध्यान से, अब देखो इसमें भी साइन 60 है, इसमें भी साइन 60 है। अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल काम करते हैं। साइन 60 ई ए बी, यहाँ साइड में काम करते हैं। ई ए बी, क्योंकि दोनों को घटाना है ना, याद रखिए अपोजिट है तो दोनों को घटाना है। तो घटाने का काम कैसे होता है, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को। तो बड़ा कौन, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, साइन 60। देखते हैं ई ए बी कितना है, के, इसको के लिखते हैं, इसको के भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिखते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा साइन 60 कितना होता है, √3/2। गुड्स, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। आगे आइए, अब इसको लिखो, इसको ई ए सी साइन 60। तो ई ए सी कितना है, के 2q बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 60 √3/2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो के क्यू ए स्क्वायर √3/2 सब सेम है, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा है। इसमें 2 एक्स्ट्रा है ना भाई, इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब कि ई ए सी साइन 60 बड़ा है किससे, ई ए बी साइन 60 से। हाँ सर, बड़ा तो है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक एक्स्ट्रा है इसमें और इसमें नहीं है। ठीक है, 2 एक एक्स्ट्रा है, चलिए अच्छी बात है, 2 एक एक्स्ट्रा है इसमें, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो थोड़ा अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, तो ये 2 है और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मतलब और बड़ा कौन है ये, तो इधर ही आएगा। तो आपको ये निकल गया ई वाई मालूम चल गया कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर √3/2, ये आपका y निकल गया। अब इधर देखते हैं, ये दोनों तो आसान है, दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ई ए बी और ई ए सी, ठीक है, ई ए बी और ई ए सी, तो दोनों में फिर से 2, देखो सब कुछ सेम है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ई एक्स आ गया 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 इंटू 1/2, कट रहा है क्या, 2a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं, जो भी लिख लो, वेक्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर का, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर, मतलब कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, तो ई ए बराबर ए का स्क्वायर, ए आप इसको मान लो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 0। आप कहिएगा सर 0 कैसे हो गया, कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये ई एक्स और ई वाई, तो ई ए बराबर आ गया √e(x² प्लस e(y²). अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आएगा
वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। सॉल्व करने पर जो आएगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। सॉल्व करने पर जो आएगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9, वो आप कर लेना, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए, ये सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके यहाँ डालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो पहला आपसे क्या पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। पहला आपसे क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड, ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। दूसरा आपसे क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो आप ध्यान से देखो, डायरेक्शन के लिए याद रखना, डायरेक्शन के लिए देखो वेक्टर में आप ये भी याद करोगे कि जब हेड टू, ये इधर है ई वाई और इधर है ई एक्स, ई वाई और ई एक्स, ठीक है, ई वाई और ई एक्स दोनों का टेल जुड़ा है। तो इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर दो, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये इसका रिजल्टेंट, तो ई रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब कि इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरफ, ई आर वेक्टर। बात समझ में आ रही है, ये आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन भी समझ लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया है। तो इसको फटाक से नोट कीजिए ताकि हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें और उससे भी कॉन्सेप्ट को समझें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ये भी 3 नंबर में सवाल किया गया है, सवाल पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर रिंग्स ऑफ रेडियस चार्ज यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सर एक नया क्वेश्चन यहाँ आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। और याद रखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में 3 नंबर और 5 नंबर के लिए तो है ही। उसके छोटे पॉइंट जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको लिख लो, पॉज करके, मैं आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप लिख लो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, 1 नंबर का भैया। अब जैसे यही लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया, ये MCQ क्वेश्चन है, जो मैं अभी बताऊंगा वो MCQ है और आगे भी काम देगा, गॉस थ्योरम में तो खास करके, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला क्या है, देखिए पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो इसमें दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है भैया। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, linear charge density, and the second is surface charge density, surface charge density, surface charge density, and the third is what is the fourth, and the third is the fourth volume charge density, volume charge density. So focus like nervosti nembasti gile posto cisti pusti pa, ठीक है, volume charge density and the term fosti kelesti bo cista de like is the most sorry linear charge density। इसको दिखाते हैं हम लोग लैम्डा से, इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, लैम्डा से। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, सिग्मा से। इसको किससे दिखाते हैं, रो 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 रो। किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। सिग्मा लैम्डा, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। सिग्मा फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया। रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम्स। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। बहुत बच्चा इसको सेंटीमीटर पढ़ लेता है, अरे सेंटीमीटर नहीं है भाई, कूलम मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। इसका हो जाता है कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, and the sigma is rho is the fast case for coulomb meter inverse cube, and the electrostatic unit centimeter inverse cube। बात समझ में आ रही है। ये अगर मान लो लेंथ है, इस पर चार्ज बटा है, इसमें मान लीजिए ये ओ ओ ओ ओ, इस पर चार्ज बटा हुआ है। और ये वॉल्यूम है, मान लो इसमें पूरा चार्ज है। अरे जैसे बाल यार, जैसे देखो मैं अच्छी फिगर बनाता, अच्छा फिगर बना, BOY।
क्या ड्राइंग है मेरी। देखो, तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी को शॉक लगता है तो बाल उसके खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर जो चार्ज आएगा वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या पूछ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेंथ के अलोंग। लेंथ के अलोंग मतलब यहाँ लैम्डा और क्यू अपॉन एल की बात हो रही है। अगर बहुत छोटे चार्ज की बात करें, एकदम इतनी छोटी बात करें, तो हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए। एकदम स्मॉल लेवल पर, एकदम स्मॉल, एकदम स्मॉल, और ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। बात समझ में आ रही है? तो इसे फटाक से नोट करो, फिर हम लोग इस डेरिवेशन को समझेंगे। चूंकि ये 3 नंबर पर पूछ चुका है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से, अच्छे से समझ लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, इसके बाद हम लोग डाइपोल करेंगे। देखते हैं, इस कोशिश रहेगी कि एक ही लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर 1 को कवर कर दूं। मेरे साथ थोड़ा मोबाइल का भी लफड़ा रहता है, मोबाइल में स्टोरेज की लफड़ा है, स्टोरेज मेमोरी कार्ड रीड नहीं करता है, तो जो भी है वो इंटरनल स्टोरेज पे ही स्टोर होता है, तो इसलिए परेशानी सब तरफ है। ठीक है, रिंग, सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग बनाओ। ये मैंने सर्कुलर रिंग बना दिया। इस सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है r। ठीक है, रेडियस है r। चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब इसके लेंथ पर चार्ज होगा, तभी तो लैम्डा की बात हो रही है। न। ठीक है, अब देखो, यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम लैम्डा। तो लैम्डा दिया हुआ है मतलब कि Q अपॉन L। यहां L क्या हो जाएगा, तो L यहां पर एक्चुअली में इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ, सरकमफ्रेंस। क्या हो जाएगा, लेंथ, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो Q बराबर, जहां चुप होइए आसपास में कुचुर पुचुर स्टार्ट हो जाता है साला, मूड खराब कर देता है साला। 2 पाई r। लैम्डा बराबर क्या आ गया, तो Q बराबर क्या आ गया, लैम्डा इंटू 2 पाई r। यस सर, समझ में आ रहा है लास्ट है मेरे को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ये। अब और क्या ही बोल सकता हूं मैं, क्या बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं आप। तो Q बराबर आ गया, यस सर समझ में आ गया। अब आपको कहना डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एट ए पॉइंट P, ओ हो E P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x दूरी पर आपको x दूरी पर एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए x दूरी पर सेंटर से अलोंग द एक्सिस। यही तो एक्सिस है, यही एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। कैसे बनाएंगे सर, एकदम अच्छे से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चूंकि यहां तो अभी जो हमने पढ़ा, रिजल्ट आपको लाना है वही। अभी जो हमने जस्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर, यही था ना, यही तो पढ़े हम लोग। रिजल्ट यही लाना है, 3 नंबर का सवाल है, रिजल्ट यही लाना है। कैसे करें, तो टुकड़ों में बांट देते हैं इसको। किस में बांट देंगे, छोटी छोटी टुकड़ों में, एकदम छोटी छोटी टुकड़ों में बांट देंगे। और जो भी हमने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। क्या पढ़ा अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस की वजह से फील्ड होता है आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाना है, प्लस की वजह से फील्ड होता है आउटवर्ड, बस। और अगर हम छोटा लेंथ लें, देखो ये पूरा लेंथ L है, ये पूरी लेंथ L है, इसमें से चिंगी छोटा सा ले तो वो क्या हो जाएगा, DL। छोटा सा टुकड़ा निकाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, DL। तो अब ये जो DL है, इस DL की वजह से हमें निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा, चांद सा टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लिया। और इसके वजह से इस P पॉइंट पर, क्योंकि P बोल रहा है ना, P पॉइंट पर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगी। हाँ सर बाहर तो जाएगी क्योंकि आउटवर्ड है। अरे बाप रे, ये तो बाहर निकल गया रे, बाहर मतलब कि बाहर जाएगी, ठीक है। E वेक्टर आगे निकल गई, ठीक है, आगे निकल गई रे इलेक्ट्रिक फील्ड या, ठीक है, EP। अब देखो
ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले लेते हैं, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट। इसको मैं दूसरे कलर से लूंगा यार, ब्लू से ले लेता हूं क्या, बुल्लू बुल्लू बुल्लू। अरे बाप रे, ई भी तो बाहर निकल गया, ई पी, हाँ सर ई भी निकल गया, जियो क्या समझाते हैं, इधर से भी निकल गया और इधर से भी निकल गया। अब फिर वही रिजोल्यूशन अभी जस्ट बताया ना, इसको ये जुड़ेगा, बताओ ईमानदारी बताओ। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको फील आए और मेरा स्पेस भी बचे, क्योंकि इतना ही में पूरा सॉल्यूशन करना है। अभी जस्ट बताया ना, ऐसा ही ना कहानी था, ऐसा कहानी था कि नहीं था बताओ तो। एगो ऐसे जा रहा था, एगो ऐसे जा रहा था, तो दोनों को ऐसे ऐसे करके जोड़ घटाव किए थे कि नहीं किए थे? अभी जस्ट पढ़े हो ना, बस उस टाइम मैंने क्या बोला था कि बाबू अभी बहुत जगह मिलेगा ऐसा यार, बोले ना एकदम, मतलब एक वो बात है, मतलब एक ही बात है और वो कई जगहों पर यूज़ हो रही है, ये समझने वाली बात है। अब तुरंत स्विच हो जा रहे हैं बिहारी मोड में, तो तुरंत स्विच हो जा रहे हैं यार, करना पड़ता है, नहीं समझे। देखिए ये हुआ, अब यहाँ पर x ड्रॉ कर दो, x ड्रॉ कर दिया, y ड्रॉ कर दिया, इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो देखो यहाँ थीटा है, ये थीटा बनेगा, हाँ सर बनेगा थीटा, ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हैं। चलिए अब इसको रिजॉल्व करो, तो अभी जस्ट बताएं, जिधर जिधर थीटा, जिधर नहीं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा। इधर थीटा है तो इधर डाल दो कॉस थीटा, इधर थीटा डाल दो, इधर साइन थीटा, और इस साला तो हल्का मचा रहा है। इधर देखो तो इधर इपिक साइन थीटा, हाँ सर, अरे बाप रे, ये भी देखो इधर ईपी, इधर क्या आ जाएगा साइन, सॉरी कॉसिन आएगा भाई, तुम लोग यार क्या बोले अब हम। देखो ईपी साइन थीटा कॉस कॉस कॉस, ये दोनों सेम है, सेम पप्पी सेम। सर सेम कैसे है? यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, हाँ सर ठीक तो है, तो ई भी ईपी है, ई भी ईपी है, हाँ सर ये भी तो सही है, लेकिन दोनों का वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो सेम होगा। इसका यही ना दूरी है आर, फॉर्मूला में वो जो आर डालते हैं, ये आर डालेंगे तो यही ना होगा, एक्स और ये आर, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो ये भी तो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी हमने डी क्यू लिया है, छोटा सा चार्ज, तो ये भी तो डी क्यू है, हाँ सर, तो इसके लिए भी डालोगे तो के डी क्यू बाई रूट अंडर, मतलब इसका स्क्वायर डालोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या यही आएगा? इसके लिए भी तो यही आएगा, तो सेम तो हो ही गया ना यार, थोड़ा सोचो, हाँ सही जा रहे हो, सोच लिए, अरे वाह समझ में आ गया। चलिए तो इसलिए ये दोनों क्या कर देगा, मतलब कि ईपी साइन थीटा बराबर माइनस ईपी साइन थीटा, तो दोनों का सम हो जाएगा, मतलब दोनों मिलाकर कितना देगा? 0 0, कैंसिल इच अदर। तो जो नेट फील्ड है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? अच्छा एक पॉइंट और समझिए, एक पॉइंट और आपको ये समझना है कि ये तो हमने दो छोटा छोटा डीक्यू लिया, क्या इस पूरे रिंग में, ध्यान से देखो, इस पूरे रिंग में थोड़ा विजुलाइज करो, इस पूरे रिंग में डीक्यू वाला डायमेट्रिकली अपोजिट वाला बहुत सारा पेयर होगा। एक तो ये हो गया, कितना डायमीटर आप इसके, मतलब कितना लाइन आप इस सेंटर से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कितना डायमीटर, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पेयर होगा, बात समझ में आ रही? इनफाइनाइट पेयर होगा ऐसा डीक्यू वाला जो डायमेट्रिकली अपोजिट पर जा रहा होगा। तो एक पेयर की वजह से ये है, तो n की वजह से भी इतना ही होगा, तो हम सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब मेन खेल अब शुरू हुआ, सबको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका कैसा होगा? तो इंटीग्रेशन वाला जोड़ने का तरीका होगा। देखिए तो अब जो हम काम करेंगे वो EP बराबर इंटीग्रेशन, चूंकि ये DQ था तो ये हो जाएगा हमारा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए D लगा देना था सब पे,
DE DE DE, ठीक है, DE ये छूट गया था, तो हो जाएगा DE cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डालिए तो क्या डालेंगे, K dq बाई, यही ना दूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। यही था ना फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर कर दो तो के भी बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी बाहर, या रुक जाओ हड़बड़ाओ नहीं, के डी क्यू रहने दो, इसको भी रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रहने दो, कॉस थीटा इसको क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, एक्स, हाइपोटेनस क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें से आप बाहर कीजिए, आप किसको बाहर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अभी भी रुक जाओ, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, इसी डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, यहाँ पुट कर दो, लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब बाहर कर दो सबको, के को बाहर करो, लैम्डा एक्स को बाहर करो, नीचे से ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये 1 है, ये पावर 1/2, जोड़ोगे तो इतना आएगा, अंदर डीएल, अब सब डीएल जोड़ेंगे, डीएल जोड़ेंगे, सब डीएल जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टोटल सरकमफ्रेंस, तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर, बात समझ में आ रही है, 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो कि लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है, क्यू, लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्यू, लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है, क्यू, तो के क्यू, ठीक है, और ये एक्स, और ये देखो अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x बहुत बड़ा है किससे, r से, हालांकि वहीं पर मेरा जवाब आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन आगे भी कुछ कर रहा है कि प्रूव दैट एट लार्ज डिस्टेंस x ग्रेटर देन r द रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये कह रहा है। तो x ग्रेटर देन r, तो जब x ग्रेटर देन r होगा ना, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये लगभग हो जाएगा कितना, तो ये लगभग हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि इसको हम गायब कर देंगे तो इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर हो जाएगा, छम तो बच गया एक्स क्यूब, तो यहाँ डाल देंगे एक्स क्यूब, तो डिच्चिक तो बचा 2, तो फाइनली के क्यूब बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, यही था स्टार्टिंग में मैंने लिखा था। तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, इसका मतलब कि ये जो रिंग है ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है, दिमागा भी जा रही है, तो नोट कर रही है, समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे डाइपोल के ऊपर, ठीक है, तो नोट कीजिए फटाक से इसको। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इससे कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत सारी चीज़ों का आपको बता दिया है, तो इसको नोट करें फटाक से, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर नहीं 40-45 मिनट से आप मुझे देख रहे हैं और आपकी नज़र मेरे पेट पर ज़रूर गई होगी, तो चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी चल रहा है और मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ और मैंने अभी जिम भी काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है, तो पेट निकल गया है, ठीक है। तो कुछ मुद्दे हैं मेरी ज़िंदगी के, वो जब मैं अचीव कर लूँगा तो फिर उसके बाद पेट क्या है, मैं पीठ सब कुछ अंदर हो जाएगा और सिर्फ लोगों को वो चीज़ें दिखेंगी जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उस पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो अपने खेत की मूली है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 1 नंबर का सवाल है जो 2019 में पूछा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन एन पॉइंट चार्ज Q माइनस Q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है, हाँ बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है भैया, अनचार्ज प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं थोड़ा आवाज़
आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो कुछ पैटर्न्स आपको समझ लेना है, उसको ड्राइंग भी कर लेनी है, जो कि पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछ चुका है। सबसे पहले पूछता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैटर्न कैसी होगी। तो देखें, उसको मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पर, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पर चली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पर चली जाती है। और जो मैं चीज़ें, जो पॉइंट, ये यही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकला, ये निकला 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 और निगेटिव पर जाकर के आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, तो ये बात समझ में आ रही है। अब इस ड्राइंग को आप देखकर बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है और निगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। जो जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखते चले जाओ, ये नोट्स है, और इसमें से जो सवाल पूछता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा। पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पर खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है? सवाल आ चुका है, क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पर खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जो कर्व होगा उस कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मैक्सिमम टाइम सवाल पूछा गया है कि दो फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते। तो मान लेते हैं कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट इसके लिए ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट इसके लिए ड्रॉ करेंगे, तो एक ही पॉइंट पर एक ही वक्त में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये उसका जवाब और सवाल। जो भी मैं बोल रहा हूं इसको, भले ही मैं तेज बोल रहा हूं लेकिन कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए आप इसको सुनकर समझकर लिख सकते हो। उसके बाद आता है दो, ठीक है, इसको बोल देगा कि एक पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा ड्यू टू एंड डाइपोल। डाइपोल की वजह से बताओ कि किधर से किधर होगा, तो ये आपको ऐसे फील्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक, सॉरी, दोनों पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, वहां से तुम ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा ड्रॉ कर देना, ये ही हा, मकड़ी का जाल है, ये मकड़ी का जाल। बहुत तेज हो रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, हाँ, क्या समझते हो खुद को? देखो इसे, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हो गया है दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अपने दिमाग में छाप लो ताकि एग्जाम में तुम फटाक से बना सको। हा। बात समझ में आ रही है? ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो गया। अब निगेटिव होगा तो यहां माइनस कर देंगे, एरो इनवर्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो जो छोटा होगा पॉइंट उसके, ये न्यूट्रल पॉइंट उसके नजदीक चला जाएगा, जो छोटा होगा न्यूट्रल पॉइंट उसके नजदीक चला जाएगा। अब यहां जो सवाल है उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। यहां कह रहा है कि एक माइनस क्यू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, चल माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू केप नियर, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो गया ये माइनस क्यू, केप नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। यहां पर एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स बना दो, ये मैंने एक अनचार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है और कंडक्टिंग प्लेट मैंने बना दिया है। अब कहता है इसकी वजह से आपको क्या बनाना है? माइनस क्यू स्केप नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन से एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। जब भी ये माइनस क्यू है ना, तो ये किसको पसंद करता है? निगेटिव किसको पसंद करता है? निगेटिव पसंद करता है अपने पड़ोस में जो भी है मेटल या इंसुलेटर, उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव में जो दो लड़कियां हैं ना, मतलब लड़कियां नहीं, मतलब कि जो है ना,
निगेटिव किसको पसंद करता है? तो प्लस को पसंद करता है। इतना कहानी क्यों बना रहे हो? निगेटिव किसको पसंद करता है? पॉजिटिव को पसंद करता है। तो निगेटिव पॉजिटिव को पसंद करता है, तो ये क्या करेगा? इस कंडक्टिंग में से पॉजिटिव को टान लेगा। अरे भाई तू इधर आना, मतलब अरे तू इधर तो आ जा, पॉजिटिव इधर आ गई। निगेटिव किसको पसंद नहीं करता है? देखना नहीं चाहता है निगेटिव को, ठीक है, निगेटिव इधर आ गया, ठीक है। बच्चे के सवाल, दिमाग में सवाल अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बच्चा क्या कहेगा? निगेटिव चार्ज है और अनचार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे? इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, है लेकिन वो उसको पोलराइज कर देगा। इसको जो सेपरेशन हुआ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज पोलराइजेशन। जी बहुत सारी बातें मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ, लिखते चले जाओ, ठीक है। पोलराइजेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब नीचे से ऊपर। अब बहुत सारे लोग कैसे फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे? ऐसे, और कहेंगे कि सर मैंने तो फील्ड लाइंस बना के आया, मैं फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करके आया था, गलत कैसे हो गया? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ये क्यों गलत है। देखो फील्ड लाइंस कैसा होगा, ध्यान से समझिए। फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है। फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो सरफेस से निकलता है या जाता है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसा है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलेगा या इस पर पड़ेगा, वो परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलरली, मतलब एकदम कि वो अगर आगे बढ़ा ना, कर्व है, और अगर आगे बढ़ा तो वो रेडियस पकड़ लेगा और रेडियस से पकड़ के सेंटर पर चला जाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर है, तो ये ऐसे गया तो ये इस सेंटर पर चला जाएगा। फिर ये अगर मान लो ऐसे गया तो ये सेंटर पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये कैसा जाएगा? कुछ ऐसा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ताकि ये सेंटर पर जाए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ताकि ये सेंटर पर जाए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ताकि ये सेंटर पर जाए। ये सेंटर ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि नॉर्मली होता है। क्यों नॉर्मली होता है? क्योंकि अगर टेढ़ा बाकुल गया तो दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए नॉर्मली ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट दोनों ही, मतलब सरफेस पर पड़ेगा भी नॉर्मली और सरफेस से निकलेगा भी नॉर्मली। तो फील्ड लाइंस इसकी किस तरह से होगी देखिए। सीधे वाला तो सीधे आएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये। और पॉजिटिव टू निगेटिव तो एरो ऊपर दे दो। एक नंबर मिल गया आपके, फ्री के नंबर है भाई, बात समझे? फ्री के नंबर है ये सब, फ्री 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 के नंबर है। तो फटाक से इसको नोट कर लो, ये पैटर्न नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। वो जो क्वेश्चन से पूछा गया एक नंबर आपको आ गया, फटाक से एक ड्राइंग बनाना है और एक नंबर लाना है। अब इससे आसान क्या चाहिए भाई? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड का करना है इसलिए 5 मार्क्स। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 5 नंबर का 2017 में पूछे हुआ है, ठीक है। बेसिकली मैं बताऊं तो आपको डाइपोल एक वीवीआई टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वीवीआई टॉपिक है और इसके हर एक पहलू को याद रखने, अगर आपने याद रख लिया तो समझिए कि इस चैप्टर से आपको सिर्फ इस टॉपिक के बनिस्बत आपको 3 या 4 नंबर तो आने ही आने हैं। 3 या 4 नंबर अगर सिर्फ यही पूछता है ना, तो और मान लीजिए कि 5 नंबर में पूछ दिया तो 5 नंबर तो आना ही आना है। इस अकेले टॉपिक में इतनी ताकत है, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में 2 ही टॉपिक ऐसा है जो वीवीआई है 5 नंबर का पूछता है। एक आपका डाइपोल, इसका हर एक पहलू इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी वीवीआई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, देखते हैं आगे। अगर लेंथ अगर बड़ा हो, लेंथ अगर मान लीजिए मेरा स्टोरेज ने मुझे साथ दिया तो गॉस थ्योरम भी इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम ईमानदारी पूर्वक एकदम डिस्कस कर लेंगे। और 5 नंबर, और जो वादा है कि इस लेक्चर को देखने के बाद 10 नंबर आपको आएगा तो वो आकर ही रहेगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो 10 नंबर तो लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे डाइपोल। तो ये क्वेश्चन मैंने, हालांकि डाइपोल के हर एक पॉइंट को मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप एक क्वेश्चन देख लो कि डेराइव expression for the electric field E due to a dipole length of 2L
ठीक है, 2L एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर निकालना है। तो एक्सियल भी पूछता है, इक्वेटोरियल भी पूछता है, उसके बाद ग्राफ भी पूछता है कि R ग्रेटर देन L होगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि टॉर्क। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं टॉर्क नहीं लिखा है, लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल पूछकर आपको पकड़ना होगा कि ये एक्चुअली में किसके बारे में पूछ रहा है, ये टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले डाइपोल के बारे में समझते हैं। डाइपोल क्या है? सिस्टम है इक्वल और अपोजिट चार्ज। मान लीजिए यहां पर मैंने माइनस क्यू डाल दिया, यहां पर प्लस क्यू डाल दिया, दोनों के बीच की दूरी 2a है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2l, तो 2l ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x भी ले सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका डाइपोल, इसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। उसके बाद इसका जो बीच का मिड पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। ये इसका लाइन है, इसी लाइन को पकड़ के हम आगे निकल जाएंगे। इसी लाइन को पकड़ के अगर हम आगे निकल जाते हैं तो ये कहलाता है एक्सियल पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर निकल जाएंगे तो ये कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। नोट्स अगर आपको चाहिए चैप्टर का तो टेलीग्राम चैनल पर सब अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जाविस फिजिक्स टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा आपको इक्वेटोरियल पॉइंट और ये एक्सियल पॉइंट। इसी इक्वेटोरियल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलता है। क्वेश्चन घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि बच्चा टैलेंटेड है तो इससे कंफ्यूज होगा नहीं। इक्वेटोरियल को बोल देगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बतवा वही है भाई, वो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, समझ में आ रही बात? माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस है, उसके बाद इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बढ़िएगा तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल, और इसके लाइंस को पकड़ के आगे जाइएगा तो क्या कहलाएगा? एक्सियल। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P से दिखाते हैं। P बराबर होता है P, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू 2a। जो बात मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, P वेक्टर डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो ये अगर मान लीजिए माइनस क्यू है, ये इसका प्लस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। ये कॉन्वीनियंट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये माना गया है कि निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो चार्ज का होता है कूलम और इसका होता है मीटर, तो कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल। ठीक है, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? तो आइडियल डाइपोल एक्चुअली में होता है आपका कि अगर माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच में है 2a, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच में है 2a, तो अगर हम चार्ज को इंक्रीज करें और सेपरेशन को घटाते चले जाएं, लेकिन डाइपोल मोमेंट को क्या रखें? कांस्टेंट। अगर हम डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट रखते हैं और चार्ज को बढ़ाते चले जाए और सेपरेशन को घटाते चले जाए, तब जो चीज़ हमें मिलेगी वही हमारा आइडियल डाइपोल कहलाता है। तो आइडियल डाइपोल क्या है? अगर चार्ज इंक्रीज करते जाएं और 2a को सेपरेशन को घटाते चले जाए, किसको कांस्टेंट रख के? डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट रख के अगर हम ये काम करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका डाइपोल आइडियल डाइपोल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आइडियल डाइपोल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इस पर हम लोग क्या क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर। ये बेसिकली एक्सियल पर पूछ रहा है, इक्वेटोरियल पर भी पूछता है तो इक्वेटोरियल भी निकालेंगे, एक्सियल भी निकालेंगे, उसके बाद टॉर्क भी निकालेंगे। बात वही है, डेरिवेशन है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह और बच जाए। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका हर एक पॉइंट याद रखो, डाइपोल का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हो गया तो आगे बढ़ते हैं।
इसको मिटा देता हूँ। एक्सियल और इक्वेटोरियल ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें। चलिए सबसे पहले डाइपोल के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कहाँ डिराइव करेंगे? एक्सियल पर। कुछ नई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किया है सेम टू सेम वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने काम किया है। देखिए ध्यान से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मान लीजिए x दूरी है, इसी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये यहाँ से यहाँ की दूरी होता है 2a, ये दूरी मान लीजिए r है, ठीक है। 2a, क्वेश्चन में 2l था तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए 2l ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ये सेंटर है, तो सेंटर है तो इसको बांट दोगे तो ये l और ये इतना क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। इस p पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखिए, ये निगेटिव चार्ज है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। चिक चुपा ची ची मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन, ए बी और वो पी। तो ए पर निकालेंगे, सॉरी पी पर निकालेंगे पहले ए की वजह से, पी पर निकालेंगे पहले ए की वजह से, तो आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू बाई ए पी स्क्वायर। ये ना आएगा जी, फॉर्मूला तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यह होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैं वाइट से ही लिखता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू यहाँ पर हो गया और आर क्या है? ए पी। याद कीजिए इसी लेक्चर में मैंने माइनस हटाया था, या अगर मैं माइनस डालूँ, माइनस हटा दूँ तो फिगर में काम करूँगा। फिगर में काम करूँगा तो कैसे काम हो जाएगा? तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है, निगेटिव की वजह से इनवर्ड। ये मैंने इनवर्ड दिखा दिया, इसको लिख दूंगा कि पी पर है किसके वजह से? ए की वजह से, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ हो गया और डायरेक्शन यहाँ हो गया। इसको और एलेबोरेट कर सकते हैं आप। एलेबोरेट कैसे कीजिएगा? के क्यू और ए पी को क्या लिख सकते हैं? देखिए ए पी को क्या लिख सकते हैं? 2l प्लस आर, तो 2l प्लस आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और निकालते हैं बी, पी पर बी की वजह से, पी पर बी की वजह से। तो ये भी फॉर्मूला सेम है, के क्यू बाई बी पी स्क्वायर। लेकिन ये प्लस है तो आपको प्लस में मालूम है कि प्लस की पॉजिटिव की वजह से किधर होता है? आउटवर्ड होता है। तो पी पर बी की वजह से, पी पर बी की वजह से, ठीक है, पी पर बी की वजह से, आउटवर्ड पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे के क्यू और बीपी को क्या लिखिएगा? आप ध्यान से देखिए, बीपी को क्या लिखिएगा? शिट, एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक है? ध्यान से समझिए, फ्लो में मैंने ये गलती कर दी है। हालांकि ये जो हम आर लेंगे ना दूरी, ये एक्चुअली में सेंटर से लेंगे, ठीक है। इस पी पॉइंट की जो दूरी होगी आर, ये हम एक्चुअली में कहाँ से लेंगे? सेंटर से लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा फ्लो में हो जाती है कभी कभी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया पी और ये कहाँ से दूरी? आर। तो अब आप बी पी ए पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2l नहीं हो जाएगा, एल प्लस आर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। इसमें देखो बी पी को क्या लिख सकते हैं? तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? यही तो पूछ रहा है, 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर। देखो कितना आसान है कि नहीं आसान? बीच बीच में मैं एक बात तो बोलना ही भूल जाता हूँ, लाइक शेयर दबा के करो, लाइक शेयर दबा के करो। मज़े में एकदम समझ में आ रहा होगा और मज़े में आपको लाइक शेयर करना है। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं आपको वीडियो आगे शेयर करना है, ताकि और लोग भी मेरी इस मेहनत का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये मेहनत ही है आप लोगों के लिए। आप इसे देखेंगे, एग्ज़ाम में मार्क्स लाएंगे, मुझे दुआ देंगे, मैं रहूँ ना रहूँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी की जो ज़िंदगी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं रहूँ ना रहूँ, आप लोगों की दुआ तो मेरे साथ रहेगी। तो ये मेहनत बेस्ड है दुआ पर, इसलिए। और दुआ
ज़्यादा से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, और दुआ ज़्यादा से ज़्यादा तब मिलेगी जब आप औरों तक पहुंचाएंगे मेरी इस मेहनत को। तो EPA और EPB निकल गया। अब देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया होगा, अगर आप नोट्स कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो उलट के देखो फटाक से। मैंने बोला ना, दोनों सीधे जाएगा तो जोड़ेंगे, अपोजिट जाएगा तो घटाएंगे, ऐसा हो गया तो रिजॉल्व करेंगे, ऐसा बोले थे ना। दोनों ही मिलेगा, सब मिलेगा। अब बताओ यहाँ सेम जा रहा है कि अपोजिट जा रहा है? एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, अपोजिट जा रहा है। अपोजिट जा रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। घटेगा कैसे? तो फिर वही बड़ा और छोटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, ऊपर इस दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप मैथ्स अच्छा कॉमन सेंस है, आप निकाल सकते हो। ऊपर का देखो KQ सेम है, तो हमको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, तो अब किससे कंपेयर करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से जब कंपेयर करेंगे तो L प्लस R का स्क्वायर और R माइनस, ठीक है, R माइनस, इसको भी R प्लस L कर दो ताकि आपको फील आए, ठीक है, कंपेयर करने में मज़ा आए। अब ठीक है, R प्लस L और R माइनस L। तो आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन एक्चुअली में छोटा होता है। जैसे मान लो कि 5/7 और 5/3। आप बताओ कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा सर ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बड़ा है। तो जब ऊपर का सेम है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? नीचे वाले से। तो नीचे वाले में ये छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये छोटा है, इसका मतलब फ्रैक्शन बड़ा, मतलब कि EPB बड़ा है, EPB बड़ा है, EPB बड़ा है और EPA छोटा है। अच्छा भैया, तो अब आ गया ना, आ तो गया। EPB बड़ा है और EPA, तो अब बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से EPB में से, तो मतलब EP निकालेंगे, EPA में से घटा दीजिए किसको? सॉरी, EPB में से घटा दीजिए किसको? EPA को। EPB में से EPA को घटा देंगे, EPB में से EPA को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? EPB क्या है? KQ बाई R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और EPA क्या है? KQ R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, तो KQ कॉमन कर लो, ये आ गया 1 बाई, दोनों का LCM ले लो, डायरेक्ट करते हैं, जगह कम है, दोनों का LCM ले लो, तो ये आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करके आएगा आपको कुछ इस तरह का, देखो ध्यान से, ठीक है। R माइनस L का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, तो इधर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस आ जाएगा किसको? ये आ जाएगा R माइनस R का L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए KQ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको बचेगा 2RL, सॉरी 4RL बच जाएगा ऊपर का, क्योंकि R स्क्वायर इधर का पॉजिटिव, इधर का निगेटिव, इधर का L स्क्वायर पॉजिटिव, इधर का L स्क्वायर निगेटिव, लेकिन इधर का पॉजिटिव और इधर का निगेटिव और ये निगेटिव प्लस, तो आ जाएगा 4RL। और ये नीचे वाला सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आता है, ठीक है, इतना ही आएगा। तो अब इसको बैठा दो, कैसे बैठा सकते हैं सर? तो KQ और 4RL को क्या लिख सकते हैं? 2L इंटू 2R। हाँ सर, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, Q इंटू 2L, अभी जस्ट बताए थे ना, Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L बात की है, डाइपोल मोमेंट, तो K और इसकी जगह क्या लिख देंगे? P 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ तक आप बना दिए। अब देखो, अगर ये R बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर इफ स्पेशल केस, इफ R बहुत बड़ा हो जाए किससे? 2L से, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अभी जस्ट ये काम किए थे ना वो रिंग वाले में, याद करो, रिंग वाले में ऐसा काम किए थे, वहाँ प्लस था। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? R स्क्वायर को तो यहाँ पुट कर दो, तो आ जाएगा KP 2R बाई, यहाँ डाल लोगे R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? R का पावर 4। इस पूरे की जगह R स्क्वायर डालोगे तो R स्क्वायर 4, एक R से एक R गया टिचिक, तो K2P बाई R क्यूब। ये आ गया आपका एक्सियल पर प्रॉपर फॉर्मूला आ गया।
एक्सियल पर पूछ रहा था, ये एक डेरिवेशन है और कई दफ़ा पूछेगा भाई एक्सियल पर। अभी उस क्वेश्चन में और इसमें इक्वेटोरियल भी है तो वो भी निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं। उसमें दूसरा क्या पूछा था, ग्राफ। ग्राफ के लिए अब याद रखिए, ये हमने क्वेश्चन के एक हिस्से को कर लिया, इतना करोगे तभी 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे हिस्से को बनाते हैं, ग्राफ। अब ध्यान से देखो तो आप के तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है। आप डाइपोल के, क्योंकि P में क्या है, Q और 2 है, तो Q भी कांस्टेंट और 2A भी कांस्टेंट, तो बचा कौन, R। तो ये आपका एक्सियल एक्चुअली में आता है, E एक्सियल आता है, इसको मैं ऊपर ही लिखूंगा ग्राफ के लिए। E एक्सियल कट नहीं ना रहा है, कट रेला से, तो E एक्सियल आएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R³ के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के। और याद रखिए ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। अभी मैं आपको आगे के लिए भी बता देता हूँ, चैप्टर 2 में अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, KQ/R²। अभी आपको डाइपोल मिल गया 1/R³। आगे जब आप पोटेंशियल पढ़ोगे तो वो आएगा KQ/R। जब आप पोटेंशियल एक्सियल पर निकालोगे तो वो आएगा KQ/R²। ये सब इनवर्स फंक्शन है, मतलब सब रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये भी सब किसी को भी देखोगे तो सब हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1 इतना 1 ये इनवर्स फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में याद कर लो कि रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो ग्राफ आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R, बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ हो गया इसका, मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन। ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो, नंबर मिल जाएगा तुमको, क्योंकि इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है। तो जहां भी 1 फलाना 1 चिलाना, छिल दो एकदम। अब बात कर रहे थे तीसरे नंबर के लिए। तीसरा नंबर क्या था, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क भी आसान है, देखते हैं इतने में अगर हो गया तो टॉर्क हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको डाल दिया, एक टॉर्क को, एक डाइपोल को डाल दिया। ये डाइपोल -Q + Q। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है आपको पता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, -Q। और ये तो आपको पता है दोनों पर फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा, तो सर अभी आपने पढ़ा था ना जस्ट स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, आपने पढ़ा था ना। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, QE। हाँ सर, फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, QE। फोर्स बराबर QE, तो फोर्स बराबर QE, तो इस पर भी फोर्स उतना ही लगेगा, इधर QE, और इधर भी फोर्स उतना ही लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज, इधर भी फोर्स उतना ही लगेगा QE, इधर भी फोर्स इतना ही लगेगा, इधर भी फोर्स इतना ही लगेगा। तो अल्टीमेटली, और ये थीटा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये घूमने लगेगा। मतलब किसी भी डंडे का, मतलब मान लीजिए कि आप, यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, ये एक डाइपोल है, इसका ये एंड पकड़ के इधर खींचो, ये इधर खींचो, ये घूम रहा है ना भाई, ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तो टर्निंग इफेक्ट। आप लगा रहे हो फोर्स लगाने से ये घूम रहा है तो इसको बोलते हैं टॉर्क। अगर आप फोर्स लगाओ और वो घूमने लगे तो उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, QE, तो फोर्स लग रहा है QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, दोनों फोर्स के बीच का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स को आगे बढ़ाएं, अगर इस फोर्स को आगे बढ़ाएं तो ये, और इस दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो ऑरेंज से मैंने किया। और ये 2A, तो क्या हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस P को 2A sin थीटा नहीं लिख सकते हैं, सर आराम से लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये P है और ये H है, तो P बराबर H sin थीटा नहीं होगा, थोड़ा सोचो तो इस पर, और H की जगह 2A डाल दो तो 2A sin थीटा नहीं हो जाएगा, तो 2A sin थीटा, तो फिर से Q2 × Q × 2A E sin थीटा, तो Q × 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो P E sin थीटा, P sin थीटा है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आपको,
टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पी साइन थीटा, और टाउ वेक्टर के फॉर्म में, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अच्छा, स्टेबल अनस्टेबल क्या है, तो थीटा जीरो डालो, थीटा जीरो मतलब कि पैरेलल हो जाएगा, थीटा जीरो पर वो होगा स्टेबल, और थीटा अगर हम डालते हैं 180 तो हो जाएगा अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल पूछ रहा था, तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं हम, जितना जगह है सबका यूज कर लो। तो थीटा अगर है जीरो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही, ये पी वेक्टर, तो हो जाएगा स्टेबल, स्टेबल। और अगर है थीटा 180 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल इधर, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। बात समझ में आ रही? तो वो तीनों कहानी आपकी क्लियर है। अभी इसमें हम लोग और भी काम करेंगे। अभी तो हमने क्या क्या किया, एक्सियल पर निकाला, उसके बाद हमने उसका ग्राफ बना दिया, उसके बाद हमने टॉर्क को भी समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस पर, टॉर्क हेडिंग डाल देना, टॉर्क, ठीक है। अब हम लोग टॉर्क भी हो गया। अब एक सवाल और है जिसको सुन लो, जो करता है, मैं मोस्टली करता है क्वेश्चन, कि अगर ये तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, इसलिए टॉर्क हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन देगा कि व्हाट विल हैपन, उसमें आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, टॉर्क मतलब डाइपोल के साथ क्या होगा। तो उस केस में अभी तो सिर्फ ये घूम रहा है ना, अभी तो सिर्फ ये घूम रहा है, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये आगे भी जाएगा, मतलब कि घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होने लगेगा। तो जवाब हो जाएगा कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म द डाइपोल विल हैव कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही? दोनों चीजें होंगी। तो हमने टॉर्क निकाल लिया। अब जो है यहाँ पर वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फटाक से आप इसको भी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पर। थोड़ा मैं स्पीड पढ़ाऊंगा क्योंकि स्टोरेज में बस 20 मिनट जितना ही है, और गॉस थ्योरम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल और जो भी लेक्चर होगा उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले होगा लास्ट में, या आई बटन पर आप देख सकते हैं जाकर, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इक्वेटोरियल पर। तो चलिए, ये माइनस क्यू एकदम फास्ट में, क्योंकि मैंने बता दिया है बहुत सारी चीज़ें। ये 2L है तो ये L और ये L, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2L, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले इस दूरी को निकाल लेते हैं। दूरी ये R हमने माना हुआ है, ठीक है, सेंटर से, O से सेंटर पर, O से P की दूरी कितनी है, तो O से P की दूरी है R, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L², ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी दूरी निकालें तो ये भी हो जाएगा √R² प्लस L²। निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो इनवर्ड, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड। अरे सर, ये तो वही कहानी है, फिर से रिपीट हो रहा। हाँ भैया वही है, EB और ये EA, हाँ भैया वही है। अच्छा सर, हाँ तो आपने बताया था कि यहाँ थीटा अगर नहीं मालूम चले तो इसी फिगर में आप काम कर लीजिए। क्या काम कर सकते हैं, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो दोनों ही थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये और ये अपोजिट साइड बराबर है, इसलिए ये भी बराबर है। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। अब इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, ये सारी कहानी तो आपने बताई हुई है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। EB इधर आ जाएगा, EB कॉस थीटा, EB कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं, जिधर थीटा नहीं रहता है उधर साइन रहता है, ये मैंने सिखाया था, जिधर थीटा उधर कॉस, EB कॉस थीटा, ठीक है। इधर EA साइन थीटा, EA साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा EA साइन, इधर EA कॉस थीटा। हाँ सर सही बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हाँ सर कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा जो इसकी वजह से बचेगा, तो EP बराबर हो जाएगा 2, चूंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, तो 2EA कॉस थीटा। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ स्मॉल q बाई इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर डालोगे तो ये सिर्फ यही मिलेगा आपको R², ठीक है, L है, सॉरी L का स्क्वायर, इनटू कॉस थीटा क्या होता है, बेस, बेस क्या है L बाय हाइपोटेनस वही R² प्लस L² का पावर 1/2। तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो Q
के क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, अरे सर ये तो डाइपोल है, हाँ ये वही चीज़ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर ये कितना हो जाएगा, वो 3/2, हाँ 3/2। तो सर ये तो आ गया के पी, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, हाँ सर ये तो वही है। अच्छा ये बताए थे कि अगर आर बहुत बड़ा हो जाए एल से, देन तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लगभग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ डाल दो तो आ जाएगा के पी बाई, यहाँ डालोगे आर स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो आर क्यूब, ये आ गया इक्वेटोरियल पर। अरे सर यहाँ सर एक्सियल पर इतना आया था K2P/RQ, दोनों में बस 2 का फर्क है। कभी इसका रेशियो भी पूछ देता है, ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज लग गया है तो बकवास नहीं करते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़। और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में और आपके नंबर उठवाने में मेरा मेहनत है, इस वजह से शेयर करना आप पर वाजिब है। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।